classes. Today we are going to start the next tense past. As you know, in our previous class we have read about the tense and also its first type, which was present. So today we are going to start the past tense. Before it, let's revise the class in which we read about the tense. As you all know कि टेंस जो होता है वो सेंटेंस का ऐसा पार्ट होता है जो हमको की हुई एक्टिविटी के टाइमिंग के बारे में बताता है। द टेंस इज द पार्ट विच टेल अस अबाउट द टाइमिंग ऑफ द एक्टिविटी। उसी के बाद हमने टेंस के टाइप्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें पहला टाइप था प्रेजेंट टेंस, उसके बाद पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हमने प्रीवियस क्लास में देख लिया था, उसको शॉर्ट में देखा। फर्स्ट वाज द प्रेजेंट सिंपल और also it is called present indefinite tense. Present indefinite tense means ऐसा tense जो हमको डेली एक्टिविटीज के बारे में बताएगा। ऐसी एक्टिविटीज जो डेली होती है, जिसके बारे में हमने एग्जांपल लिया था, द सन राइजेस इन द ईस्ट। सन जो कि डेली राइज होता है, तो उसके लिए हमने डेली एक्टिविटी की वजह से उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस का पार्ट बनाया। सेकंड पढ़ा था हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस, जिसमें हमने ऐसी एक्टिविटीज बताई थी जो डेली या उस टाइम कंटिन्यू हो रही है। लाइक जैसे मैं भी पढ़ा रहा हूँ तो आई एम टेकिंग द क्लास, दिस इज द प्रेजेंट कंटिन्यूस। उसके बाद में परफेक्ट टेंस पढ़ा था, उसमें उसके लिए हम एग्जांपल ले सकते हैं दैट वी हैव ऑलरेडी रेड प्रेजेंट टेंस। तो दिस इज द सिंपल एग्जांपल ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें हम कह सकते हैं ऐसा टेंस जो हमको कंटिन्यूअस टाइम के साथ में, कंटिन्यूअस एक्टिविटी के साथ में टाइमिंग को भी शो करेगा। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द पास्ट टेंस। First of all, what is past tense? Past tense means the activity or the tense which tells us about the activity which has already happened. ऐसा tense जो हमको ऐसी activities के बारे में बताएगा जो already हो चुकी है। इसकी अगर बात करें तो इसकी भी बहुत सारे टाइप्स, जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में बताया था, हर एक टेंस के चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो और फ्यूचर, ऑल द टेंस हैव फोर सब टाइप्स। एंड व्हाट आर these four सब टाइप्स? फर्स्ट वन इज सिंपल and others three we will do. First let's start with past simple. As we know, past tense means जो कि हो चुका है। तो past simple tense का means ऐसा सेंटेंस होगा या ऐसा टेंस होगा, ऐसी एक्टिविटी होगी जो हमको ये बताएगी कि एक्टिविटी पास्ट में पहले होती रहती थी, कंटिन्यूसली होती रहती थी, जो रेगुलर होती रहती थी। लाइक इफ यू टेक एग्जांपल, वी कैन से आई गो टू स्कूल। अगर हम इस सेंटेंस की बात करें तो ये हमको बताता है कि आई गो टू स्कूल डेली, यानी मैं रोज स्कूल जाता हूँ। लेकिन जैसे हम पास्ट सिंपल में आते हैं तो उसमें हमें कहना होगा आई वेंट टू स्कूल डेली। इट मीन्स ये हमको ये बताता है कि जब मैं छोटा था, जब मैं स्कूल से पढ़ता था, एट दैट टाइम मैं डेली स्कूल जाता था। उसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि आई प्ले हॉकी, यानी मैं हॉकी खेलता था। एट प्रेजेंट मैं नहीं खेलता, बट पास्ट में मैं खेलता था और ये मेरी डेली एक्टिविटी है। तो जब भी डेली एक्टिविटी के बाद आती है और पुरानी एक्टिविटी है, एट दैट टाइम वी विल से दैट दिस इज द पास्ट सिंपल टेंस। नाउ लेट्स टेक द इट्स स्ट्रक्चर। When we are talking about the structure of past simple, we have to know that in this we have subject plus second form of verb and then we will have object. In past simple we have subject and it is with second form of verb and finally we will have object। जैसा कि मैंने बताया था, object is not compulsory। ऑब्जेक्ट कुछ सेंटेंसेस में हो सकता है और कुछ सेंटेंसेस में ना भी। ऑब्जेक्ट इज नॉट मस्ट, इट कैन बी एज अ ऑप्शनल। सो सब्जेक्ट जो कि वर्क करने वाला पर्सन होगा, इज द सब्जेक्ट। सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, लाइक दिस सेंटेंस में यूज की है, गो इज द फर्स्ट फॉर्म एंड वेंट इज द सेकंड फॉर्म। गो यानी जाता है, प्रेजेंट टाइम की बात होगी, और जैसे हमने वेंट यूज किया तो ये हमको बताएगा कि जाता था। देन इस एग्जांपल को देखिए तो प्ले इज द सेकंड फॉर्म which tells us कि वो पहले खेलता था, प्रेजेंट टाइम में नहीं खेलता। ठीक है, तो दैट इज द पास्ट सिंपल टेंस। एंड फाइनली द ऑब्जेक्ट जो कि जरूरी है इन दिस
sentence we have the object hockey. In this sentence we don't have. Okay, we can say that to school can be used as a object. Next one is past continuous tense. Now let's see past continuous tense. Before it, one more thing, that when we are going to read this tense, we will have these main verbs in which we have second form. Now you should also think or know that what is the second form. Second form is the combining form of first form with did. In this case, we will not have helping verb properly, or we will not see the second form, or we will not see the helping verb which is did openly. It will always be in the main verb. In some sentences, in some patterns like in the interrogative sentence, in the negative sentence, हमको ये जो तीन फॉर्म है helping verb ये देखने को मिलेगी. But पॉजिटिव सेंटेंसेस के अंदर, सिंपल सेंटेंसेस के अंदर did जो होगा वो फर्स्ट फॉर्म के साथ ज्वाइन होकर के सेकंड फॉर्म का वर्क करेगा. लाइक इसी एग्जांपल को अगर हम देखें, आई प्लेड हॉकी, अगर हमको इसका इंट्रोगेटिव बनाना है, देन क्या बन जाएगा? Did I play hockey? इस सेंटेंस में अगर हम यहाँ पर देखें, then we can see that did जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमको क्लियरली नहीं दिख रही, बिकॉज ये मेन वर्ब के साथ में ज्वाइन है, और जैसे फर्स्ट फॉर्म के साथ में did ज्वाइन हो जाता है तो वो सेकंड फॉर्म का वर्क करता है. सो इट इज क्लियर. लेकिन जैसे हमने इसको ओपन किया तो did जो था वो आगे आ गया, और जैसे did अलग हो गया तो क्या हो गई? फर्स्ट फॉर्म में. बिकॉज जो did होता है सेकंड फॉर्म होती है वर्ब की, वो फर्स्ट फॉर्म प्लस did की कॉम्बिनेशन से बनती है. सो इट इज ऑल्सो द पॉइंट विच यू शुड नो. Now the next tense, or the next tense, which is past continuous tense. अगर हम बात करें continuous tense की, तो जैसा कि हमने प्रेजेंट में पढ़ा था, ऐसे सेंटेंसेस या ऐसा टेंस जो हमको कंटिन्यूस एक्टिविटी के बारे में बताता है, वो हमारा कंटिन्यूस टेंस होगा. और जैसे हम पास्ट में पहुंच जाते हैं, इसका मतलब हमको ये भी देखना होगा कि ऐसा सेंटेंस होगा जो कंटिन्यूस एक्टिविटी तो बताएगा, बट नॉट ऑफ प्रेजेंट. जो पास्ट की कंटिन्यूस एक्टिविटी के बारे में बताएगा वो हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस होगा. लाइक इसको पास्ट कंटिन्यूस टेंस कंटिन्यू. नाउ पास्ट कंटिन्यूस, लाइक अभी हमने एग्जांपल लिया था, आई प्ले हॉकी. नाउ उस सेंटेंस को चेंज करके अगर मैं कहता हूँ आपको दैट आई was playing hockey, सेंटेंस सेम, लेकिन हमने क्या किया इसमें उस सेंटेंस का टेंस जो है वो घुमा दिया, चेंज कर दिया. अब ये सेंटेंस हमको क्या कहता है कि आई वॉज प्लेइंग हॉकी, यानी मैं हॉकी खेल रहा था. प्रेजेंट टाइम में नहीं खेलता, पहले खेल रहा था एट दैट टाइम. प्लस एक और चीज़ कि जैसे हमने ये वाला सेंटेंस कहा आई प्लेड हॉकी, उसमें क्या बताया कि मैं रेगुलरली खेलता था. पर डे ये मेरा एक रूटीन था कि मैं सुबह गया खेला और खेल करके वापस आ गया, और ये डेली करते हैं. बट इन दिस सेंटेंस हम ये कहेंगे कि जिस टाइम की बात चल रही है, जिस टाइम की बात मैं बता रहा हूँ, उस टाइम मैं हॉकी खेल रहा था. मैं 2 दिन पहले की बात बता रहा हूँ आपको कि भाई ऑन 14 अगस्त मैं शाम को हॉकी खेल रहा था. या फिर उसके अलावा मैंने मार्केट का एग्जांपल भी दिया था आपको कि मैं मार्केट जाता था. तो यहाँ पर मैं ये भी कह सकता हूँ कि मैं 2 दिन पहले मैं मार्केट जा रहा था, और रास्ते में मैंने देखा कि मेरा दोस्त वहाँ खड़ा था, मैंने उससे बातें करने लगी, तो मैंने क्या बताया कि मैं जा रहा था. तो जब ऐसे सेंटेंसेस बताए जो हमको कंटिन्यूस एक्टिविटी बताए बट पास्ट की, इट मीन्स वी आर इन द पास्ट कंटिन्यूस टेंस. जैसा कि आई वाज प्लेइंग हॉकी, मैं हॉकी खेल रहा था. हो सकता है हॉकी खेलते खेलते कोई और मिल गया मुझे, मैंने अपने फ्रेंड को भी बुला दिया, किसी के लग गई, लेकिन उस टाइम जब उसके लगी मैं खेल रहा था. तो दैट इज द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. इसकी भी स्ट्रक्चर की बात है, तो लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ दिस टेंस. व्हाट इज इट्स स्ट्रक्चर? The structure is, first of all, as in the all sentences, we will have subject. After that, we will have helping verb. And what are the helping verb in this tense? In this, we have was and were. We have option. We will use was or were, any one of them. Then we will have first form of verb with ing, and finally we will have विच इज नॉट जरूरी नहीं ऑब्जेक्ट. हो भी सकता है नहीं, जैसा मैंने आपको हर एक टेंस में बताया ऑब्जेक्ट जरूरी नहीं होता है. कुछ केसेस में हो सकता है
and in few cases we will not have the object. Now let's take this example. Subject is I. ठीक है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब was or were. Now we have option कि was लगाए या were लगाए. बहुत सारे लोग डाउट व्यक्त करते हैं इसमें कि was लगाना चाहिए या were लगाना चाहिए. तो उसके लिए एक सिंपल सब्जेक्ट जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, do does के लिए पढ़ा था, has have के लिए पढ़ा था, is are are के लिए पढ़ा था. इन द सेम वे हमारे पास में जब ऑप्शन होता है was या were, तो क्या चीज अपने माइंड में रखनी, when we have singular subject. What? When we have singular subject, then we will use was. जब भी हमारे पास में सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम क्या करेंगे, सॉरी, was का यूज करेंगे. एंड व्हेन वी हैव प्लूरल सब्जेक्ट तो हमें हमेशा verb को यूज करना है. सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो was का यूज करना है और प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो verb का यूज करना है. इस चीज को हमने दिमाग में रखना है. ठीक है. नाउ व्हेन वी टेक दिस एग्जांपल I, तो I क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सो वी विल टेक was. उसके बाद में लेट्स टेक द वर्ब. चलो वर्ब वही लेते जो मैंने आपको बताया, एग्जांपल दिया था कि मैं मार्केट जा रहा था, मेरा फ्रेंड मिला, तो चलो उसी को लेते. तो आई वाज गो, एंड गो के साथ क्या लगाना है, आईएनजी. ये हो गया आईएनजी. आई वाज गोइंग. अब चलिए ऑब्जेक्ट लगाना है तो भी लगा सकते हैं, नहीं लगाना तो भी लगा, नहीं लगा तो भी इट्स ओके. तो अगर हम कहते हैं आई वाज गोइंग, दैट इज आल्सो कंप्लीट सेंटेंस. एंड इफ यू वांट टू ऐड ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट ऐड भी कर सकते हैं. लेट्स ऐड I was going to market. ठीक है, अगर मार्केट जाना है तो मार्केट जाइए, या आपको कुछ ऐड और करना है तो आप भी ऐड कर सकते हैं. आपको कहीं घूमने जाना है तो यू कैन से I was going to go to Mumbai, wherever you want to go. Okay, this is the sentence. So that is the past continuous tense. इसमें हमारे पास जो डाउट रहता है वो was और were के यूज पर डाउट रहता है. तो हमेशा ध्यान रखना, was को सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करना है एंड were को प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में यूज करना है. दिस इज द पास्ट कंटीन्यूअस टेंस. नाउ लेट्स टेक द थर्ड वन. द थर्ड टेंस इज पास्ट परफेक्ट. परफेक्ट जो हमको यही बताएगा कि वर्क हैज ऑलरेडी डन, कि काम जो है वो ऑलरेडी हो चुका है. ऐसा टेंस बताने वाले जो एक्टिविटी को बताने वाले जो पार्ट होने वाले दैट इज द पास्ट परफेक्ट. पास्ट परफेक्ट टेंस. नाउ लेट्स कंटिन्यू. अब ये पास्ट परफेक्ट क्या बताएगा, जैसा कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा था कि एक्टिविटी जो थी वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी थी. इन पास्ट परफेक्ट ऑल्सो ये भी हमको यही बताएगा कि एक्टिविटी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है. लेकिन साथ में एक चीज़ और भी है, ये हमको ये भी बता रहा है कि वी आर डिस्कसिंग अबाउट पास्ट टेंस, यानी कि एक्टिविटी कंप्लीट अभी नहीं हुई. एक्टिविटी तब हो चुकी थी जबकि हम बात कर रहे हैं, ऑलरेडी उस टाइम तक काम हो चुका है. ठीक है. लेट्स, जैसे कि हमने उस प्रीवियस एग्जांपल में देखा था कि आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क, बट इसमें क्या कहेगा, आई हैड कंप्लीटेड माय वर्क. ही हैड गॉन देयर, वो वहां जा चुका था. यू कैन आल्सो से ही हैड रीच्ड देयर, वो वहां पहुंच चुका था. और कब की बात होगी, जब कोई और एक्टिविटी उसके साथ में अटैच होगी कि वो वहाँ पहुँच चुका था जब वहाँ ये काम चल रहा था, या उस काम से पहले वो वहाँ पहुँच चुका था. लाइक ट्रेन छूटने से पहले मैं स्टेशन पहुँच चुका था, तो जैसे भी पहुँचा ट्रेन में बैठ गया. तो दैट इज द पास्ट परफेक्ट टेंस. इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर क्या कहता है कि आपको सबसे पहले तो लगाना होगा सब्जेक्ट, उसके बाद में आपके पास जो हेल्पिंग आती है वो होती है हैड. ध्यान रखिएगा, परफेक्ट टेंस में हमारे पास में हैज या हैव, इन दोनों में ऑप्शन रहता है. बट पास्ट परफेक्ट की अगर हम बात करें तो पास्ट परफेक्ट में आपके पास केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब एंड दैट इज हैड. इसमें आपके पास ऑप्शन नहीं है. आफ्टर दैट वी हैव थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन दी ऑब्जेक्ट. दिस इज द पास्ट परफेक्ट टेंस. ओके, जैसे कि एग्जाम्पल हमने देख ली है. स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, मेरे सब्जेक्ट देते हैं वी के साथ हमने क्या लगाया, हैड. थर्ड फॉर्म, चलिए भी हमने एग्जाम्पल दिया का बोल देते हैं रीच्ड, एंड देन ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास में
we had reached the station. हमको वहीं जाना था पूरी फैमिली को साथ में। कब? तो हम कल स्टेशन टाइम पर पहुंच चुके थे। तो we had reached the station and as we reached, train arrived and then we went where we want to go. Okay, this is the past perfect tense. Now the last one, which is past perfect continuous. चलिए उस past perfect continuous को देखते हैं। past perfect continuous की जब हम बात करते हैं तो past perfect continuous बिल्कुल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की जैसा ही है, केवल चेंज की अगर बात करें तो चेंज हो जाता है वो हमको ये बताता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस जो कि प्रेजेंट टाइम का था, आज के टाइम का था, उसी जगह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस जो होगा वो हमारे पास्ट के टाइम का होगा, पुराने टाइम का। लेकिन बाकी सारी चीज़ें हमको सेम ही देखने को मिलेगी। लेकिन जब स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब में चेंजेस देखने को मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट इसका जो स्ट्रक्चर है वो हमको ये कहता है कि सबसे पहले आपसे यूज करना है सब्जेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या यूज करना होगा? सब्जेक्ट, जो कि हर एक सेंटेंस को कंप्लीट करने में हेल्प करता है। देन वी विल हैव हैड। ओके, उसी के साथ जोड़ना है हमको भी, जैसे कि आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में देखा था हैज और हैव दोनों में ऑप्शन था और उस ऑप्शन के साथ में हमने बी प्रोवाइड किया, बट इसमें यू डोंट हैव ऑप्शन, हमको हैड बी ये कंपल्सरी है। आपके फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके साथ में लगाएंगे हम आईएनजी। जब भी हम कंटिन्यूस टेंस की बात करें, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, पास्ट कंटिन्यूस हो या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, या उसके अलावा फ्यूचर की जब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में हमारी, तो उसमें भी आप देखोगे यू हैव फ्यूचर कंटिन्यूस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो जब कंटिन्यूस टेंस हो, चाहे वो किसी भी टेंस का हो, पास्ट का हो, प्रेजेंट का हो, फ्यूचर का हो, व्हेनेवर वी हैव कंटिन्यूस टेंस, तो हमें उस कंटिन्यूस के टेंस के साथ में हमेशा फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ही लगाना है। आईएनजी फॉर्म जिसको प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं, हमको वही फॉर्म लगाना है, लाइक प्लेइंग, डांसिंग, रीडिंग, टीचिंग, गोइंग, है ना, दिस टाइप ऑफ फॉर्म वी हैव टू यूज इन कंटिन्यूस टेंस। उसके बाद में हमारे पास में सिंस और फोर रहता है और फिर लास्ट में रहता है टाइम। So these are the things or the structure which we have to use when we are talking about past perfect continuous. Okay, let's take an example. She had been, then first form of ing use करते हैं, living there since 1990। इन दिस सेंटेंस हमने ऑब्जेक्ट यूज नहीं है। ओके, तो सी हैड बीन लिविंग देयर सिंस 1999। अब इसमें क्या बताया हमने? सब्जेक्ट आ गया हमारा, सी हैड बीन जो है हेल्प वर्ब आ गई हमारी, उसके साथ मैंने आईएनजी फॉर्म लगा दी। आफ्टर दैट वी हैव देयर एंड सिंस 1999। सिंस एंड फॉर इन दोनों की यूज के बारे में हमने बताया था। सिंस को लगाना है जब हमको पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा हो, जब पॉइंट ऑफ टाइम है तो हमको सिंस लगाना है, और जब पीरियड ऑफ टाइम दे रखा होगा एट द टाइम क्या लगाना है? फॉर। अब पॉइंट ऑफ टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम क्या है उसको हमने वैसे प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, बट ये डाउटफुल चीज़ें रहती है जो बहुत सारे बच्चों के माइंड में डाउट क्रिएट करती है। उसको वापस एक बार देख लेते हैं। जब हम सिंस की बात करते हैं तो पॉइंट ऑफ टाइम क्या रहेगा कि जब उस एक्टिविटी को स्टार्ट किया गया, हमने उस एक्टिविटी को स्टार्ट कब किया था? जब से हमने स्टार्ट किया था तो वो कहलाता है हमारा पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 1999, तो 1999 में वो काम स्टार्ट हुआ था, तो ये एक पॉइंट ऑफ टाइम है। वैसे ही मैंने कहा जनवरी में, तो जनवरी में क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम, तो उसके लिए भी क्या लगाना होगा? सिंस लगाना होगा। जैसे ही नेक्स्ट अगर बात करें, हमने कह दिया 30 ऑफ जून, 30 ऑफ जुलाई, 30 ऑफ अगस्त, तो वो क्या होंगे? सारे के सारे पॉइंट ऑफ टाइम। तो जब पॉइंट ऑफ टाइम की बात आती है तो हमें क्या लगाना होगा? सिंस। जैसे फोर की बात आती है तो वो हमको बताएगा पीरियड ऑफ टाइम कि कितने टाइम के लिए वो एक्टिविटी चले। लाइक मैंने कहा 2 मंथ, तो 2 मंथ जो है वो एक पीरियड है। तो जब पीरियड की बात आती है तो वी विल से दैट वी विल यूज 4 5 years, 4 10 month, 4 2 weeks, 4 5 days। तो इस टाइप से जब हम 4 को यूज करते हैं तो हमारे पास में पीरियड ऑफ टाइम होगा, और जब सिंस को यूज करेंगे तो हमारे पास पॉइंट ऑफ टाइम होगा। इन दिस वे
यहाँ पर 1999 है जो कि पॉइंट ऑफ टाइम है, सो हम इसका यूज करते हैं सिंस। सो दिस इज द एग्जाम्पल, सी हैड बीन लिविंग देयर सिंस 1999। वो 1999 से वहाँ पर रह रही थी। अभी कहाँ पर रह रही है? ब्रिटेन में। तो अभी घूमने जाना पड़ेगा, तो घूमने चलेंगे। तब तक हमारे पास में ये सेंटेंस है, सी हैड बीन लिविंग देयर सिंस 1999। तो ये हमारे प्रेजेंट पास्ट टेंस के 4 पार्ट्स थे जिनको हमने आज की क्लास में स्टडी किया। चलिए अब इन चारों को एक बार सॉल्व कर लेते हैं वापस, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा पास्ट सिंपल टेंस या पास्ट इंडेफिनिट कह सकते हैं इसको। पास्ट इंडेफिनिट में क्या बताया हमने कि सबसे पहले तो आपके पास में सब्जेक्ट होगा जो कॉमन है, उस सब्जेक्ट के साथ में तुम्हारे पास में होगी सेकंड फॉर्म। और सेकंड फॉर्म कैसे बनती है मैंने आपको बताया। सेकंड फॉर्म आपके पास आएगी फर्स्ट फॉर्म और डीड के ज्वाइन होने की वजह से। कुछ सेंटेंसेस में क्या होता है, छोटी क्लासेस की अगर हम बात करें, छोटी क्लास प्लस कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की भी बात करें, तो कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के अंदर और छोटी क्लासेस के अंदर हमको ये देखने को मिलता है कि क्वेश्चन आता है, एक सिंपल सा क्वेश्चन देखिए आपको कि ही व्हेन देयर, ओके। और आपको कहा गया कि इस सेंटेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाओ या इसको नेगेटिव में चेंज करो। उस टाइम बच्चों के माइंड में डाउट आता है कि नेगेटिव में कैसे चेंज करें, इंट्रोगेटिव में चेंज कैसे करें। तो वो क्या करते हैं, जो मेन वर्ब होती है उसी का प्लेस चेंज कर देते हैं, उसको रिप्लेस कर देते हैं। राइट, वैन को आगे ले लिया, ही और देयर करके और इंट्रोगेटिव। या फिर अगर नेगेटिव बनाना है तो वो क्या कर देते हैं, ही वैन नॉट देयर, ये करके चेंज कर देते हैं। बट बोथ द सेंटेंसेस आर रॉन्ग। व्हाई? बिकॉज जब भी इंट्रोगेटिव बनाना हो या जब भी नेगेटिव बनाना हो, हमें अपने माइंड में ये चीज़ रखना है कि हमेशा इंट्रोगेटिव बनाने के लिए या नेगेटिव बनाने के लिए वी नीड हेल्पिंग वर्ब। व्हाट डू वी नीड? वी नीड हेल्पिंग वर्ब। कभी भी ध्यान रखना, चाहे वो कोई भी टेंस हो, चाहे वो प्रेजेंट टेंस है, पास्ट है, फ्यूचर है, अगर सिंपल सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करना है, सिंपल को इंट्रोगेटिव में चेंज करना है, वी नीड हेल्पिंग वर्ब। ओके, तो लेट्स सी हेल्पिंग वर्ब क्या है। तो बी जस्ट से मैंने आपको बताया, इसके अंदर क्या होता है, सेकंड फॉर्म तो होती है लेकिन वो बनती कैसे है, फर्स्ट फॉर्म के साथ में डिड मिलने से सेकंड फॉर्म बनती है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन है? डिड। तो जब भी इसको इंट्रोगेटिव बनाना है या नेगेटिव बनाना है तो हमें क्या करना होगा, हेल्पिंग वर्ब को उससे अलग करना होगा, सेपरेट करना होगा। लेट्स टेक दिस, द सेंटेंस इज ही वेंट देयर। इसको फिर इंट्रोगेटिव में चेंज करना, तो इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा हमारा, ही के बाद हेल्पिंग वर्ब। क्या है हेल्पिंग वर्ब हमारी? डिड। ही डिड। उसके बाद में सॉरी इंट्रोगेटिव में चेंज करें तो पहले हेल्पिंग वर्ब रहेगी हमारी, मैं नेगेटिव में चेंज कर रहा था, ओके। हाँ, तो सबसे पहले क्या रहेगी हमारी हेल्पिंग वर्ब जो मैंने आपको बताया अभी, डिड। उसके बाद में सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही डिड ही। आफ्टर दैट हमें क्या लगाना होगा, मेन। क्या है मेन वर्ब हमारी? वेंट था, लेकिन वेंट कैसे बना था, सेकंड फॉर्म मिलने से, डिड मिलने से। और जैसे डिड को सेपरेट किया तो हमें क्या लिखना होगा, फर्स्ट फॉर्म। तो वेंट की फर्स्ट फॉर्म क्या रहती है, गो। ओके, डिड ही गो, एंड देन क्या था हमारे पास में लास्ट में, देयर, जो एडवर्ब। ओके, नेक्स्ट अगर इसी को हमें नेगेटिव में चेंज करना है, जो मैं पहले करा था आपके सामने, तो वो क्या आ जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा हमारा ही, उसके साथ में क्या लगा देंगे, डिड, उसके बाद नॉट, एंड देन देयर। दिस इज द नेगेटिव फॉर्म ऑफ दिस सेंटेंस। ओके, तो ये मैंने आपको बताया बिकॉज ऑफ द डाउट इन द माइंड ऑफ स्टूडेंट्स कि नेगेटिव से इंट्रोगेटिव, पॉजिटिव सेंटेंस से नेगेटिव कैसे बनाना है, उससे इंट्रोगेटिव कैसे बनाना है, और वो भी कौन से केस में, स्पेशल केस जो होता है पास्ट इंडेफिनिट का, जिसमें हमारे पास सेकंड फॉर्म होती है उसके, बिकॉज उसमें हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो विजिबल नहीं है, फुट। सेम केस प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी। वाई? जैसा आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है उसमें हमारे पास में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब की फॉर्म में डू और डज होता है, और डू और डज वो भी इनको विजिबल नहीं होता है। डू और डज होता है वो ऑल्सो मेन वर्ब के साथ में ज्वाइन होता है सिंपल सेंटेंस में। लेकिन जब नेगेटिव की बात आती है, जब भी इंट्रोगेटिव की बात आती है तो उसे हमें सेपरेट करना होता है। ओके, तो देखो नेक्स्ट हमने नेक्स्ट टेंस देखा, दैट इज पास्ट
कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस क्या बताता है हमको कि आपको सब्जेक्ट तो मिलेंगे, सब्जेक्ट के साथ में क्या होगा आपके पास में हेल्पिंग वर्ब्स होंगे और उनके बाद उसमें ऑप्शन रहेगा वाज और वर की फॉर्म। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी और फर्स्ट फॉर्म के साथ में आपको आईएनजी लगाना है और ऑब्जेक्ट जो कि मस्ट नहीं है तो मैंने उसको नहीं लिखा, ये लिखना है तो लिख देते ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये है हमारा फर्स्ट कंटिन्यूस टेंस। जो हमें क्या करेगा, आपके पास सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब वाज और वर होगी। वाज और वर के लिए हमने पढ़ रखा है ऑलरेडी कि वाज जो होगा वो आपको हमेशा सब्जेक्ट की सिंगुलर फॉर्म के साथ में लगाना है। सिंगुलर फॉर्म का मतलब जो अकेले के लिए भी होता है। लाइक हमने कहा ही, सी, आई का भी एग्जाम्पल हमने देखा था, है ना, ये हो सकता है इट, ठीक है। उसके अलावा कोई भी सिंगुलर नहीं, दिस ऑल आर द सिंगुलर सब्जेक्ट्स। इन सभी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हमको क्या लगाना है, वाज, ठीक है। अब बाकी जो बच गए प्लूरल फॉर्म्स, उन प्लूरल फॉर्म्स के साथ में हमें लगाना है वर। लाइक यू, वी, दे या फिर कोई भी प्लूरल फॉर्म, उसके साथ में हमें लगाना होगा वर। ओके, एंड आईएनजी फॉर्म हमने अभी जस्ट पढ़ा, जो पार्टिसिपल होती है प्रेजेंट पार्टिसिपल, उसको आईएनजी फॉर्म कहते हैं। लाइक प्लेइंग, डांसिंग, गोइंग, रीडिंग, टीचिंग। ओके, दिस ऑल आर द आईएनजी फॉर्म्स। एंड देन ऑब्जेक्ट इसके बारे में डिस्कस किया है, इट्स नॉट मस्ट। तो नेक्स्ट वन इज पास्ट परफेक्ट, जिसको हमने पढ़ा था। पास्ट परफेक्ट इज आल्सो सिंपल। क्यों सिंपल? बिकॉज उसमें हमारे पास में ऑप्शन ही नहीं रहता है, जो दे रखा है स्ट्रक्चर उसको ऐसा कैसे जोड़ना है हमको। तो इन पास्ट परफेक्ट वी विल हैव सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हमारे पास में हेड होगा। आफ्टर दैट वी विल हैव थर्ड फॉर्म और साथ में ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट की मस्ट है ही हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की अगर बात करें तो दैट इज आल्सो सिंपल। वो भी हमें क्या कहते हैं कि आपके पास में सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के साथ में आपके पास में हेड और बी, देन आईएनजी फॉर्म जिसको हम पार्टिसिपल कहते हैं वो रहेगी। उसके बाद में सिंस और फोर देन एंड। अगर ऑब्जेक्ट ऐड करना चाहते हैं आप तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो आपकी इस मेन वर्ब के बाद में आ जाएगा, विच इज नॉट मस्ट, क्योंकि मस्ट नहीं था तो मैंने इसको ऐड नहीं। तो दिस इज द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो ये हमारे आज के टेंस जो हमने पढ़े, पास्ट इंडेफिनिट टेंस जिसको हम सिंपल पास्ट भी कह सकते हैं, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, उसके बाद में पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो इस टेंस से रिगार्डिंग अगर कुछ डाउट्स हो आपको तो यू कैन कमेंट मी और आल्सो यू कैन कमेंट। ओके, थैंक यू क्लास।